नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैथ्स की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो भी एग्ज़ाम होती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, उन सब के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है इसमें, और जो है इंटीग्रेशन। इसमें हम पहले क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 661 661 से लेकर 670 तक के, मतलब हम आज इसमें 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें, ताकि आपको हेल्प हो सके और आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो चलते हैं आगे, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 661 में आपको पूछा गया है इंटीग्रेशन -पाई से पाई cos ax माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे ये a और b क्या है, ये इंटीजर्स हैं। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में आपसे पूछा गया है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखने की ओर। तो देखिए, आपको यहाँ क्या दिया गया है, -पाई से पाई और cos ax माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपको यहाँ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा -पाई से पाई cos स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस 2 cos ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और ये डी एक्स, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको अलग अलग ब्रेक कर लें। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं -पाई से पाई cos स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, यहाँ बी एक्स आएगा दोस्तों, तो ये है साइन स्क्वायर बी एक्स। तो साइन स्क्वायर बी एक्स इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -पाई से पाई कॉस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और ये डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आपके पास आया। अब आप यहाँ से क्या जानते हैं, जो ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम यूज़ क्या कर सकते हैं। हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं। तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, क्योंकि ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 0 से पाई लिमिट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन बी एक्स, और ये है कॉस ए एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये टर्म हम हटा सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, ये वाली टर्म सॉल्व करनी है। तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या, यहाँ से भी हम लिमिट चेंज कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 से पाई, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करें, आप कॉस स्क्वायर एक्स का और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दें। तो ये फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और यहाँ क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का, यहाँ 2 भी आता है दोस्तों, तो ये है cos 2x। और साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 इंटू 0 से पाई, इसके प्लेस पे हम ये रखने वाले हैं। तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ए एक्स अपॉन 2, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 बी एक्स अपॉन 2, और ये डी एक्स से मल्टीप्लाई है। अब 2 यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम इसको लिख सकते हैं 2 और 0 से पाई, 2 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं।
और ये अदर टर्म लिख रहे हैं, तो cos 2ax माइनस cos 2bx ये आपके पास आ गया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं यहाँ से फॉर्मूले से, और यहाँ हमने ऐड कर दिया है। तो 1 + 1 यहाँ पे हमने 2 लिखा है, और अदर टर्म ये हमने रिमेनिंग सेम लिख दी है। यहाँ 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, फिर हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी लिमिट रखने के बाद, और ये वाली भी आपके पास में 0 आएगी, क्योंकि साइन 2π भी क्या होता है 0, और साइन 0 भी 0 होता है। तो सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, ओनली आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × π - 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 2π। तो 2π आपको किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। 2π आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 662 में आपसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन पूछा गया है 1/4x² + 4x + 5 dx। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ दिया गया है 4x² या 4x, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 4 + 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं I = dx/4 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा x² + x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 5/4 लिख लें या तो इसको। तो ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, ये आपके पास आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ 4 कॉमन लेते तो आपके पास में ये आ जाता dx/4 x² + x + 1 + 1। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में बनाना है, इसलिए आपने यहाँ पे ऐसे यूज किया है। तो अभी इसको स्किप करते हैं और इसी तरीके से करते हैं। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो आपको 1/4 दिखाई दे रहा है 1/4, इसको आप बाहर ले लें। तो ये आपको मिलेगा 1/4 बाहर, यहाँ से मिल जाएगा dx/x² + x + 5/4। अब आपको यहाँ क्या करना है, a + b वाला a + b का होल स्क्वायर x + y का होल स्क्वायर बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1/4 ऐड कर दें और 1/4 सब्सट्रैक्ट कर दें। तो अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा 1/4 × dx/x² + x, और इसको ले लेते हैं इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 1/4। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 5/4 - 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1। तो वही टर्म आ गई जो हमने ऊपर स्किप की थी। तो देखिए अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है x² + x + 1/4, ये क्या है, ये है x + 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/4 × dx/x + 1/2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपके पास। तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है dx/a² + x²। ये क्या होता है 1/a tan 1 x/a प्लस कांस्टेंट। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 1/4 बाहर रहेगा, और यहाँ क्या है a की जगह पे क्या है, यहाँ पर a के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो हम 1 रखेंगे। तो आएगा 1/1, और tan 1 x के प्लेस पे ये है, तो x + 1/2/1 + c। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए क्या मिलेगा 1/4 tan 1 x + 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपको आंसर मिल चुका है। देखते हैं अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 1/4 tan 1 x + 1/2, ये आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए
633 में आपको क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपसे PGT 2011 में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया है, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप यहाँ पे कॉस एक्स का डिवाइड कर दें, कॉस एक्स से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा √10x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √10x अपॉन 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इससे ये √ टाइम कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो गया है आपका √10x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10x का जो डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, ये आपके पास ऊपर है न्यूमरेटर में, तो आप इसको एज्यूम कर ले 10x को t, तो आपको यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा डी टी अपॉन √t। तो डी टी अपॉन √t मतलब 1 अपॉन √t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 2 √t प्लस कॉन्स्टेंट होता है। अब √t मतलब t की प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, अगेन 10x पुट कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 2 इंटू √10x प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 664 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x⁴ प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन भी आपसे PGT 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x⁴ प्लस 1। तो अगर आप इसको t मानते हैं तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x³ dx इक्वल टू डी टी। आपको क्या चाहिए, x³ इंटू डी एक्स, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं और सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखिए अब आपके पास क्या आएगा, आपको वैल्यू रखनी है इसकी, तो ये हो जाएगी डी टी अपॉन 4 और इसको आपने t माना है तो ये t हो जाएगा। तो आपको 1/4 बाहर लेना है, ये है 1/t dt। तो आपको मिल गया यहाँ से 1/4 log ऑफ mod t प्लस c। अब t के प्लेस पे आप वापस पुट कर दें x⁴ प्लस 1, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/4 log x⁴ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको हार्डली 10 सेकंड लगने चाहिए थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 665 में आपको क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया गया है 2x अपॉन √1 माइनस 4x dx इक्वल टू k इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस कॉन्स्टेंट। आपको क्या बताना है, यहाँ पर k की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी PGT 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपको 2x को क्या करना पड़ेगा, t एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x इंटू log 2 dx। जब हम a⁴ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस टाइप से आता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब हमें चाहिए सिर्फ न्यूमरेटर में 2x और dx, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो dt अपॉन log 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे क्या मिल जाएगा, ये आपके पास आएगा 2x dx की जगह पे आप dt अपॉन log 2 रखें, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x है तो 2x इंटू, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू दिस,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना आपका टारगेट है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 1/log2 जो है 1/log2 ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो अब आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ dt/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं क्या, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट के। तो यहाँ पे x के प्लेस पे t है तो t आ जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 1/log2 और साइन इनवर्स t। t के प्लेस पे अगेन हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, k की वैल्यू। अब आप कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, ये दिया है k साइन इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट। तो ये सेम है, ये सेम है, तो k की वैल्यू ये हो गई आपकी। देखिए कंपेयर करने पे आपको k की वैल्यू ये मिल चुकी है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको ये किस ऑप्शन में दिया गया है, 1/log2, ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था साथियों। अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें और आपकी हेल्प हो सके और जल्दी से जल्दी आपकी गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो सके। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1/√sin³ इंटू cos x dx। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए आपको क्या फाइंड करना है, dx/√sin³ इंटू cos x। आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप जो डिनोमिनेटर है उसमें cos³ से आप मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा i = dx/√sin³ अपॉन cos³ इंटू cos³ इंटू cos x आपको पहले से दिया गया है। तो अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो गया, tan है, तो आ गया 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं, cos⁴x। अब आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये है √cos⁴x, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, cos² का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास सिंपली 1/cos² आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/cos² हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट sec² लिख देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और ये dx। अब आप यहाँ पे क्या रिज्यूम कर लें, 10 का इंटीग्रेशन आपको sec² dx न्यूमरेटर में दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर लें, 10x को एज्यूम कर ले t और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा sec² dx = dt। सब्सटीट्यूट करने पे क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक dt/t⁻3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो हो जाएगा t⁻−3/2 dt। तो यहाँ से आपको मिलेगा t⁻−3/2 + 1/−3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपके पास में t⁻−12/−12 प्लस कांस्टेंट। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2/t⁻½ प्लस कांस्टेंट। तो अब t की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, -2/√10x प्लस कांस्टेंट। ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, -2/√10x। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻√x इंटू cos e⁻√x dx अपॉन √x।
ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2011 में पूछा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अंडर रूट एक्स दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो इसी को हम टी मान लेते हैं यहाँ पर। तो जब इसको टी मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1/2√x dx इक्वल टू डी टी। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ dx आएगा, ये dx, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, dx/√x इक्वल टू 2dt, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, dx/√x, तो हमने इस 2 को दूसरी साइड भेज दिया। तो अब आप ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें आपके इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से मिल जाएगा e⁻t इंटू कॉस e⁻t अपॉन तो हट जाएगा, क्योंकि dx/√x क्या है 2dt के बराबर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2dt। अब आप यहाँ से क्या करें, इसको बाहर ले लें। सॉरी फ्रेंड्स, इसको इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह करने से गलत हो जाएगा। चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। तो देखिए हमें यहाँ पर √x की नहीं e⁻√x को t मानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए e⁻x dx इक्वल टू ये dt हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका √x का क्या हो जाता है, तो इसका होता है 1/2√x। तो अब ये आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ से आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ यूज़ करेंगे e⁻x/√x dx इक्वल टू 2dt। तो यहाँ आपको अब क्या दिखाई दे रहा है, देखिए e⁻x है /√x है और ये dx है, तो इन सब की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 2dt, और जो आपके पास ये बचेगा cos e⁻x, इसकी प्लेस पे हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो आई आपको अब क्या मिल जाएगा 2dt इंटू ये क्या हो जाएगा cos t। तो अब आपके पास इजी हो गया, तो 2 आप बाहर ले लें, यहाँ से हो जाएगा cos t और dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपके पास में साइन, तो 2 sin t प्लस ये आ गया। अब t की वैल्यू अगेन पुट कर दें, तो t की वैल्यू है e⁻x, तो आपको आंसर क्या मिला 2 sin e⁻√x प्लस c, ये आपको आंसर मिला। यहाँ से ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये सी ऑप्शन में दिया है, तो सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए 668 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 0 से π² sin √x dx। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2011 में पूछा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या है 0 से π²/4 और sin √x dx। तो यहाँ से आप क्या एज्यूम करें, यहाँ पर √x इक्वल टू टी एज्यूम करें, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2√x इक्वल टू dt। अब आप यहाँ से क्या कर लें, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√x और dx, अब इसके प्लेस पे t रख दें तो मिल जाएगा dx इक्वल टू 2t और dt। ये वैल्यू मिल चुकी है आपको, और √x इक्वल टू t है, और लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब x इक्वल टू 0 है तो t भी आपके पास 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू आपके पास π²/4 है तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा आपके पास में √π²/4 मीन π/2। तो लिमिट अब क्या हो गई आपके पास 0 से π/2, तो अब लिमिट भी रख देते हैं साथ में। तो अब आई आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/2, और ये हो गया आपके पास साइन t और ये 2t dt। अब 2 को बाहर ले लें तो हो जाएगा 0 से π/2 और t साइन t dt। अब आप क्या जानते हैं, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए x साइन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपके पास -x cos x प्लस साइन x। इसका आप यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू -x cos, सॉरी x के प्लेस पे t है तो -t साइन -t cos t प्लस साइन t, और ये 0 से π/2 लिमिट।
तो अब हम लिमिट भी रख देते हैं। तो लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -π/2 और cos π/2। तो cos π/2 तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये कैंसिल। यहाँ हो जाएगा sin π/2, तो sin π/2 क्या होता है 1। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 2 × 0 + 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो आपको यहाँ से 2 आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आपको किस में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी राइट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें आपको क्या एज्यूम करना है, इसमें आपको इसमें आपको √x जो है उसको एज्यूम करना है t। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/2√x dx = dt। तो यहाँ से आपको सिर्फ dx चाहिए, तो dx = हो जाएगा 2√x dx। अब x के प्लेस पे अगेन t रखें तो मिलेगा dx = 2t dt। तो ये आप सब डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एज्यूम करने के बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए सब लिखना पड़ता है। तो चलिए अब आप लिमिट भी चेंज कर ले। तो x = जब 1 है तो t क्या हो जाएगा, t भी 1 हो जाएगा, √1 मतलब 1। और जब x = 4 है तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा √4 मीन्स 2। तो लिमिट अब आपकी 1 से 2 हो गई है। अब आप यहाँ पे क्या करें, लिमिट रख दें। तो 1 से 2 लिमिट हो गई और e⁻ क्या हो गया t, और dx के प्लेस पे रखेंगे तो 2t dt। अब आप यहाँ पे 2 बाहर ले लें और लिमिट आएगी 1 से 2 और t⁻t और dt। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स लगा सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी याद रखते हैं। देखिए क्या होता है, x × e⁻x dx जब होता है तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आता है, x × e⁻x - e⁻x। इसको आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जगह पे आपका यूज़ होगा। तो अब यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करते हैं ये वैल्यू, तो मिल जाएगा 2 × t e⁻t - e⁻t। और ये 1 से 2 लिमिट। अब जब लिमिट रखेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं। ये हो जाएगा 2 × 2 e⁻2 - e⁻2। ये आपके पास एक टर्म आई है। अब माइनस क्या होगा, 1 × e⁻1, तो ये 1 और यहाँ से हो जाएगा ये। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, 2e² - e²। तो यहाँ एक e² बचेगा और ये किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 2 × e²। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिला, फाइनली आंसर आपको 2e² मिल चुका है। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 670 नंबर। आज हमने 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको 10x दिया गया है उसको आप लिख लें sin x / cos x। तो वो लिखने पे आपको क्या मिलेगा, i की वैल्यू मिलेगी आपको 0 से π/2 और 1/1 + sin³ x / cos³ x और ये dx। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से i = ये cos³ x कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो ये आ जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा cos³ x और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos³ x + sin³ x और dx। अब आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, 0 से π/2 fx + f(a + b - x), ये किसके इक्वल होता है, सॉरी 0 से π/2 नहीं होती, ये होती है a से b। तो ये होती है b - a/2 के इक्वल। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये है fx, ये भी fx, ये है f(a + b - x)। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है π/2। तो b - a/2 क्या हो जाएगा आपके पास, π/2 - 0/2। तो ये आपको दे देगा π/4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है
तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो आज हमने कवर किए 661 से 670 तक क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें। अगले सेशन में हम आपके फिर से 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।